Yes, sir. Is a suitable for the drying of heat sensitive material. ऐसा कौन सा ड्रायर है जो कि हमारा सुटेबल होता है फॉर द ड्राइंग ऑफ हीट सेंसिटिव मटेरियल के लिए? ठीक, रोटेटरी ड्रायर, ट्रे ड्रायर, टनल ड्रायर, लास्ट ऑप्शन है वैक्यूम ड्रायर। इनमें से कौन सा ऐसा ड्रायर है जो कि सुटेबल होता है फॉर द हीट सेंसिटिव मटेरियल? ये सभी लोग, और उसके बाद इसका राइट आंसर क्या है वो बताइए। दिव्या मौर्य, दिव्या मौर्य, शुभम कुमार, शुभम कुमार। जी सर। शुभम कुमार, ये जो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दे रहा है कि ऐसा कौन सा ड्रायर है जो कि हमारे हीट सेंसिटिव मटेरियल के लिए यूज किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा सही है? इसमें सर वैक्यूम ड्रायर। जो हमारा होता है हीट सेंसिटिव मटेरियल के हम क्या यूज करते हैं? वैक्यूम ड्रायर। क्वेश्चन सभी लोग नोट कर लेंगे, फिर मैं आफ्टर 1 मिनट नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा सभी लोगों से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द वैक्यूम ड्रायर कॉमनली यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज कॉल्ड। मतलब कि आपका जो वैक्यूम ड्रायर होता है जो भी यूज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है उसको किस नाम से जानते हैं? और भी किस नाम से जानते हैं? वैक्यूम ओवन, वैक्यूम मिल, वैक्यूम क्लियर या वैक्यूम? 4 ऑप्शन दिए गए, यानी कि वैक्यूम ड्रायर जो आपके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज किए जा रहे हैं उनको और किन नाम से जाना जाता है? सर वैक्यूम ओवन। ठीक, वैक्यूम ओवन के नाम से जाना जाता है। सभी लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा साथ में। हर क्वेश्चन पे 1 मिनट का टाइम है, सभी लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वैक्यूम ड्रायर इज मॉडिफाइड फ्रॉम फॉर्म ऑफ द ट्रे ड्रायर, वैक्यूम मिल, टनल ड्रायर, लास्ट ऑप्शन है रोटेटरी ड्रायर। यानी कि आपका जो वैक्यूम ड्रायर होता है वो इनमें से कौन से ड्रायर का मॉडिफाइड फॉर्म है? ठीक, सत्यम तिवारी, सत्यम तिवारी आप बताइए इनमें से वैक्यूम ड्रायर का मॉडिफाइड फॉर्म कौन सा है? सत्यम? यस सर। सत्यम बताइएगा इनमें से कौन सा ड्रायर है जो हमारे वैक्यूम ड्रायर का मॉडिफाइड फॉर्म है? सर मैंने नहीं पढ़ा। शुभम कुमार? जी सर। इनमें से कौन सा ड्रायर है जो मॉडिफाइड फॉर्म होता है वैक्यूम ड्रायर का? सर वैक्यूम मिल। हाँ, वैक्यूम मिल जो हमारा होता है वैक्यूम ड्रायर का मॉडिफाइड फॉर्म होता है। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफबीडी में भी जनरेट इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन पार्टिकल्स। जब मैंने एफबीडी पढ़ाया था यानी कि फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर पढ़ाया गया था, वहां पे आपने देखा होगा कि पार्टिकल्स पे हमारे इलेक्ट्रिकल चार्ज जनरेट होते थे या नहीं होते थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया कि एफबीडी में हमारे जो इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल पे जनरेट होते हैं ये ट्रू है कि फॉल्स है?
दीपक कनौजिया बताइए, ट्रू है या फॉल्स है? दीपक, दीपक कनौजिया, संजय यादव, संजय यादव क्लास नहीं ले रहे सर। सर क्लास नहीं लिए थे सर। दीपक कनौजिया, यस सर। दीपक कनौजिया, जो हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन दे रहा है कि एफबीडी में हमारे इलेक्ट्रिकल चार्ज जनरेट होते हैं पार्टिकल्स पे, ट्रू है या फॉल्स है, ये बताइएगा। सर सही है सर, फर्स्ट ट्रू सर। एफबीडी में जब पढ़ाया जा रहा था तो वहां पे बताया गया था कि हमारे पार्टिकल्स पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज हमारे जनरेट होते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एफबीडी एक्यूपाइड लार्ज फ्लोर स्पेस, यानी एफबीडी में हमारे एक्यूपाइड करता लार्ज फ्लोर स्पेस, ये हमारा ट्रू है या फॉल्स है? अमर प्रताप, अमर प्रताप आप बताइएगा, ट्रू है या फॉल्स? ट्रू है सर। नहीं, हमारे जो एफबीडी होता है यानी कि फ्लूइडाइज्ड बेस ड्रायर होता है हमारा, उसमें हमारे लार्ज फ्लोर स्पेस नहीं होते, ये हमारा फॉल्स है। ठीक, ओके सर। क्वेश्चंस को सभी लोग साथ में नोट करते चलना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द टेम्परेचर इनसाइड द फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर कैन बी इंक्रीज, कंट्रोल, डिक्रीज, डाइवर्टेड, यानी कि आपका पूछा जा रहा है फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर में हमारा जो टेम्परेचर होता है अंदर का, वो क्या करता है, बढ़ता है या घटता है, या कंट्रोल करने का काम करता है या डाइवर्ट करता है? तो क्या हमारा क्या करता है? दिव्या मौर्य, दिव्या, तुषार यादव, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तुषार बताइएगा, जो क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया जा रहा है उसका राइट आंसर क्या होगा? सर लेक्चर अटेंड नहीं किए थे। देखिए, अच्छा सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर होता है उसके अंदर का टेम्परेचर हमारा क्या होता है, कंट्रोल्ड होता है, ना कि इंक्रीज होगा। इसका राइट आंसर हमारा नंबर 2 यानी हमारा कंट्रोल होता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच मेथड इज सुटेबल फॉर ड्राइंग ऑफ थर्मोलेबाइल मटेरियल, यानी हमारा ऐसा कौन सा ड्रायर होता है जो कि सुटेबल होता है थर्मोलेबाइल मटेरियल के लिए? ट्रे ड्राइंग, टनल ड्राइंग, रोटेटरी ड्राइंग, एफबीडी, इनमें से कौन सा ड्रायर है जो कि हमारा थर्मोलेबाइल मटेरियल के लिए सुटेबल होता है? दीपक कनौजिया, इनमें से कौन सा ड्रायर है, बताइएगा राइट आंसर। दीपक कनौजिया सर सर बता रहे हैं सर, विच मेथड इज सुटेबल ड्राइंग ऑफ थर्मो। सर थर्मो सर फर्स्ट है सर। ट्रे ड्राइंग, यस सर। जितने भी हमारे थर्मोलेबाइल मटेरियल होते हैं उनके लिए हमारा ट्रे ड्राइंग नहीं, एफबीडी का आप यूज करते हो। ठीक, क्वेश्चन को सभी लोग नोट कर लीजिएगा, साथ में मैं बार बार बोल रहा हूँ कि क्वेश्चंस को नोट कर लेना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन द सॉलिड्स आर सेड टू बी फ्लूइडाइज्ड। आपको याद होगा सभी लोगों को कि ये क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा ड्रायर होता है जिसमें हमारे सॉलिड को कहा जाता है फ्लूइडाइज्ड,
यानी मैंने जब ड्रायर्स के बारे में पढ़ा रहे थे हम, तो वहां पे आपको बताए थे एक फ्लूइडाइज्ड स्टेट के बारे में, जहां पे आपका जो हमारा पार्टिकल सा था वो हमारा क्या होता था, एक ऐसा स्टेट आता था जहां पे हमारा पार्टिकल फ्लूइडाइज्ड स्टेट में होता था। ठीक, तो इनमें से कौन सा ड्रायर है जो हमारा, जिसमें सॉलिड को बोला जा रहा है कि फ्लूइडाइज्ड होता है? तो इनमें से कौन सा ड्रायर होगा? राइट ऑप्शन इसका क्या होगा बताइए? FBD। और कोई? FBD राइट आंसर है। कोई और कुछ बोलना चाहेगा इनमें से? पवन शर्मा। पवन शर्मा, जो क्वेश्चन अभी स्क्रीन पर शेयर किया गया था उसका राइट आंसर बता रहे हैं संजय यादव, FBD। ठीक, तो ये आंसर राइट है या रॉन्ग है, आप बताइए। सॉरी सर, मैं मतलब मेरा एक्सीडेंट हो गया था सर, क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा था। मेरा फर्स्ट क्लास है बहुत दिनों के बाद। रवि कुमार। रवि कुमार, यस सर। स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन शो हो रहा है, इन द सॉलिड्स आर सेड टू बी फ्लूइडाइज्ड। ऐसा कौन सा ड्रायर है जिसमें हम सॉलिड को बोलते हैं कि वो फ्लूइडाइज्ड हो गया है, यानी फ्लूइडाइज्ड स्टेट में है? ठीक, ट्रे ड्रायर में बोलते हैं, FBD में बोलेंगे, रोटेटरी ड्रायर में बोलेंगे, फ्रीज ड्रायर में। किस टाइप के ड्रायर में हम सॉलिड्स को बोलते हैं कि वो फ्लूइडाइज्ड है? ड्राई ड्रायर्स होगा सर। रुक जाइए सर FBD हो सकता है सर। हाँ, FBD हमारा होता है जिसमें हमारे फ्लूइडाइज्ड स्टेट में हमारे सॉलिड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, स्क्रीन पे आपके दे रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ड्रायर। ठीक, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ड्रायर। तो आपको डायग्राम दिखाया जा रहा है, इनमें से आप ये डायग्राम देख के बताओ कि ये हमारा ट्रे ड्रायर है, टनल ड्रायर है, रोटेटरी ड्रायर है या FBD है? सर FBD है। सर FBD है सर। रोटेटरी कौन सा ड्रायर है? FBD सर। FBD। ठीक है, राइट आंसर FBD है। आपके सिलेबस में 4 ड्रायर के बारे में बताया गया था, वैक्यूम ड्रायर, ट्रे ड्रायर, FBD और फ्रीज ड्रायर। तो हमारा ये जो डायग्राम दिया गया है वो हमारा क्या है, FBD यानी फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर का ये डायग्राम दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ड्रायर। सभी लोग याद करिएगा, जब सर क्वेश्चन अभी नोट नहीं हो पाया है। ठीक है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन सभी लोग ये वाला। करवा दीजिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ड्रायर। जब आपको डिफरेंट टाइप के ड्रायर पढ़ाया जाता है वहाँ पे सारे ड्रायर के डायग्राम दिखाए गए थे। ठीक, तो हमारा यहाँ पे डायग्राम बताया गया, आपको आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन सा ड्रायर है, ट्रे ड्रायर है, फ्रीज ड्रायर है, वैक्यूम ड्रायर है या रोटेटरी ड्रायर है? सर रोटरी ड्रायर है। सर रोटेटरी है सर। रोटेटरी है। रोटेटरी, हाँ, राइट आंसर आपका है रोटेटरी ड्रायर। ये जो ड्रायर स्क्रीन पर दिया जा रहा है वो हमारा किसका है, रोटेटरी ड्रायर का। तो सभी लोग इसे नोट कर लीजिएगा। तो PDF भेज दीजिएगा सर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ड्राइंग कैन बी यूज्ड फॉर द
ब्लैंक कॉस्ट ऑफ द स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि हमारा जो ड्राइंग प्रोसेस आप यूज करते हो, ठीक, वो हमारे किस पर्पज से आप यूज कर रहे हो। कॉस्ट फॉर द स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, यानी जो हमारा स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन उससे क्या हो रहा है, आप कोई भी प्रोडक्ट है उसको आप ड्राइंग कराते हो, ठीक, तो ड्राइंग कराया तो हमारा जो कॉस्ट और स्टोरेज है ट्रांसपोर्टेशन का है, उसके चार्जेस क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, या मेंटेन हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। सर राइट आंसर क्या होगा? कम हो जाएगा, यानी पहला आंसर आपका है लोवरिंग। हाँ, तो इसका रीजन बताएंगे कैसे होगा लोवरिंग? सर जब कोई भी ऑब्जेक्ट को ड्राई कर देंगे तो उसका वेट जो कम हो जाएगा, तो मतलब इसीलिए इसका ट्रांसपोर्टिंग में मतलब पैसा कम होने लगेगा, फिर वजन के हिसाब से जब कोई ट्रांसपोर्ट होता है मतलब, तो इसको ऐसे होगा लोअरिंग। सही बता रहे हैं, इसका राइट आंसर सही होगा, और आपने जो रीजन बताया दीपक वो सही बता रहे हो आप, ठीक। क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा, आफ्टर 1 मिनट में नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक। हेडफोन ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ट्रे ड्रायर आर यूज्ड फॉर द ड्राइंग ऑफ पाउडर, केमिकल, ग्रेन्यूल्स, क्रूड ड्रग, और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। यानी कि आपको क्वेश्चन पूछा गया है जो हमारे ट्रे ड्रायर होते हैं उनको किन पाउडर, केमिकल, ग्रेन्यूल्स, क्रूड ड्रग, इन सारी चीजों के लिए यूज किया जाता है। ये सिर्फ पाउडर के लिए करते हैं, केमिकल्स के लिए करेंगे, ग्रेन्यूल्स के लिए करेंगे, या तो फिर या हम क्रूड ड्रग के लिए करेंगे। सर, सभी तो के लिए इसका राइट करेंगे। आंसर क्या होगा? सर लास्ट वाला सब पाउडर के लिए भी किया जाता है, केमिकल के लिए भी, ग्रेन्यूल्स और क्रूड ड्रग, ये सब सभी के लिए। राइट आंसर इसका होगा ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर इसका होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी हमारे जो ट्रे ड्रायर होते हैं वो उसमें आप पाउडर्स को भी ड्राई करा सकते हो, केमिकल्स को भी करा सकते हो, ग्रेन्यूल्स को भी करा सकते हो, क्रूड ड्रग, यानी ये जो चारों एग्जांपल दिए गए हैं उन चारों के लिए आप ट्रे ड्रायर का यूज कर सकते हो, ठीक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा सभी लोग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रे ड्रायर इज, पहला ऑप्शन है लेबोरेटरी ओवन, टनल ड्रायर, फ्रिज ड्रायर, ऑटोक्लेव। यानी कि आपका क्वेश्चन ये पूछा गया है सिंपलेस्ट फॉर्म ट्रे ड्रायर का कौन सा है, लेबोरेटरी ओवन है, टनल ड्रायर है, फ्रिज ड्रायर है, या ऑटोक्लेव? सर लेबोरेटरी ओवन। लेबोरेटरी ओवन। और कोई भी बताएगा किनमें से राइट आंसर क्या होगा? ऑटोक्लेव। कैसे होगा ऑटोक्लेव? सिंपल फॉर्म ऑटोक्लेव इसका राइट आंसर नहीं होगा, आपका राइट आंसर इसका होगा लेबोरेटरी ओवन। यानी जो हमारे सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं ट्रे ड्रायर के वो हमारे क्या होते हैं, लेबोरेटरी ओवन होते हैं, ठीक। राइट आंसर इसका नंबर 1 होगा। सभी लोग क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ड्राइंग इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑपरेशन। हमारा जो ड्राइंग प्रोसेस होता है उसमें हमारे क्या चीजें इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसफर ऑपरेशन में? मास, हीट, थर्ड ऑप्शन है मास एंड हीट, लास्ट आपका आइदर मास या और हीट। याद होगा सभी लोगों को जब ड्राइंग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस पढ़ाया जा रहा था, वहां पे जो प्रोसीजर पढ़ा रहे थे, ठीक, उसमें आपको बताया गया था कि जो हमारे ट्रांसफर ऑपरेशन होता है उसमें हमारा क्या ट्रांसफर होता है, मास ट्रांसफर होता है या हीट ट्रांसफर होता है या दोनों? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? सर मास एंड हीट, तीसरा वाला। मास एंड हीट, ठीक। आइदर मास एंड हीट। आइदर मास एंड हीट नहीं होगा, बोथ हमारा होगा, मास एंड हीट दोनों होगा। जो हमारा ड्राइंग प्रोसेस होता है उसके मैकेनिज्म में बताया गया था कि हमारे मास और हीट दोनों ही क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, ठीक। तो इसका राइट आंसर होगा नंबर 3। सभी लोग क्वेश्चंस को नोट कर लेना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रॉपर ड्राइंग इम्प्रूव्स द ब्लैंक ऑफ द प्रोडक्ट। यानी हमारा जो ड्राइंग प्रोसेस होता है, अगर किसी भी प्रोडक्ट का आप क्या कराओगे, प्रॉपर ड्राइंग करा दोगे, ठीक, तो उसमें क्या चीजें इम्प्रूव होंगी? सॉल्युबिलिटी इम्प्रूव होगा, वेट इम्प्रूव होगा, डेटेरियोरेशन इम्प्रूव होगा या वॉल्यूम इम्प्रूव होगा? राइट ऑप्शन इसका क्या होगा बताइएगा सभी लोग। वेट कैसे होगा? वेट कैसे होगा? डेटेरियोरेशन होगा। हाँ बोलिए। ड्राई करने पर वेट कम हो जाता है। ड्राई करने से वेट कम हो जाता है, ठीक। उसकी जो हमारा प्रोडक्ट रहेगा, आप ड्राइंग कराओगे तो उसमें वेट तो उसके इम्प्रूव होंगे, ठीक, यानी वेट उसके क्या होंगे, लेस होंगे। मगर यहाँ पे राइट ऑप्शन जो आपका होगा डेटेरियोरेशन होगा, ठीक, यानी कि जो हमारा जो प्रोडक्ट होगा उसके जो इम्प्रूव होगी क्वालिटी, वो हमारा क्या होगा, डेटेरियोरेशन, ठीक। बिल्कुल बताया ना। सर डेटेरियोरेशन का मतलब क्या होता है? डेटेरियोरेशन में आप समझ लो कि जो हमारा प्रोडक्ट होता है, अगर आप उसका ड्राइंग कराओगे तो हमारे वेट तो जो हमारा होगा वो डिक्रीज होगा, वॉल्यूम से उसमें कोई भी नहीं मैटर कर रहा है, ठीक, सॉल्युबिलिटी से भी नहीं है। तो हमारा जो डेटेरियोरेशन होगा, जो उसमें चेंजेस होंगे, ठीक, वो हमारे क्या होंगे, रोटेट हो जाएंगे। प्रॉपर ड्राइंग में तो ये भी हो जाएगा ना, सॉल्युबिलिटी भी। क्योंकि सर ये सॉल्यूट फॉर्म में हो जाएंगे, इसका मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस। बाकी सर जो बचेंगे वो डिसॉल्व हो जाएंगे सॉल्वेंट में। देखिए, आप सिंपली अगर डेटेरियोरेशन को समझोगे तो इसमें यहाँ पे क्वेश्चन जो हमारा था, क्वेश्चंस को सभी लोग देखिएगा ध्यान से पहले, कि जो भी हमारा अगर कोई आप प्रॉपर ड्राइंग कर रहे हो किसी भी प्रोडक्ट का, ठीक, तो उससे क्या इम्प्रूव हो रहा है, वेट, सॉल्युबिलिटी, डेटेरियोरेशन या वॉल्यूम? तो राइट ऑप्शन इसका मैंने बताया डेटेरियोरेशन होगा। तो डेटेरियोरेशन का मतलब हो गया कि जो भी आप
प्रोडक्ट होगा उसमें क्या होगा, उसकी जो हमारी रेट होगा, ठीक, यानी पोजीशन जो होगा उसमें क्या होगा, कमी होगा। यानी अगर उसके वेट ज्यादा होगा तो उसका क्या हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा। वॉल्यूम अगर हमारा जैसे कि आप ज्यादा है, ठीक, तो वो भी हमारा कम हो जाएगा। तो आप डेटिव रोटेशन का मतलब समझ लो कि जो हमारे जिस भी स्टेट में होगा या जिस भी पोजीशन में होंगे उसके स्थिति में क्या होगा, कमी होगा। यानी एक तरीके से आप समझ सकते हो कि गिरावट होगा। ओके। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ड्राइंग इज डन बाय थर्मल मेथड, नॉन थर्मल मेथड, बोथ ऑफ द अबव या डायरेक्ट हीट मेथड। मीन्स कि ड्राइंग आपका जो डन होता है किस मेथड से होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चंस को पढ़िए सभी लोग और राइट आंसर बताइए। बोथ ऑफ द अबव। बोथ ऑफ द एबव, ठीक है, सही बता रहे हैं, बोथ ऑफ द एबव होगा। ड्राइंग जहाँ पे पढ़ाया गया था पिछले क्लास में, उसमें आपके जितने भी मेथड होते हैं, यानी ड्राइंग जो हमारा प्रोसेस होता है उसके लिए हमारे दो मेथड होते हैं, थर्मल मेथड होते हैं, नॉन थर्मल मेथड होंगे। ठीक, तो ड्राइंग इज डन बाय द बोथ ऑफ द एबव। क्वेश्चंस को सभी लोग नोट कर लीजिएगा। सर ये थर्मल मेथड क्या है सर? थर्मल मेथड ड्राइंग का जो हमारा प्रोसेस होता है, ठीक, उस प्रोसेस के लिए जो डिफरेंट टाइप के मेथड होते हैं, दो टाइप के होते हैं, थर्मल होते हैं और नॉन थर्मल होते हैं। तो मैं अभी ड्राइंग के लिए मैं बता रहा हूँ थर्मल मेथड क्या होते हैं। 1 मिनट वेट करिएगा। हाँ, सभी लोग ध्यान देना कि थर्मल प्रोसेस क्या होता है, नॉन थर्मल प्रोसेस क्या होता है। जो हमारा ड्राइंग प्रोसीजर होता है, ठीक, उनके लिए डिफरेंट टाइप के मेथड होते हैं। अब जो डिफरेंट टाइप के मेथड होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है थर्मल, दूसरा होता है नॉन थर्मल। ठीक, तो थर्मल प्रोसेस स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा क्या होता है। इट इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ हीट, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें आप इन्वॉल्व होता है एप्लीकेशन ऑफ हीट, यानी जो आप ड्राइंग कर रहे हो, किसी भी प्रोडक्ट को ड्राई करा रहे हो, उस पे क्या कर रहे हो, हीट अप्लाई करके उस प्रोडक्ट को आप ड्राई कर रहे हो। तो अगर आप किसी भी प्रोडक्ट पे हीट अप्लाई करके अगर प्रोडक्ट को आप ड्राई कर रहे हो तो वो प्रोसेस हमारा, वो मेथड हमारा कहलाएगा थर्मल प्रोसेस, थर्मल मेथड। ठीक, नॉन थर्मल क्या कहलाएगा, नॉन थर्मल में आप जब भी किसी भी प्रोडक्ट को अगर ड्राई कर रहे हो, ठीक, तो उसमें हमारा स्क्वीजिंग बाय एडजॉर्प्शन बाय एक्सट्रैक्शन, यानी अगर आप प्रोडक्ट को ड्राई कराते हो स्क्वीजिंग मेथड से, एडजॉर्प्शन मेथड से, एक्सट्रैक्शन मेथड से, तो ये तीनों मेथड हमारे आएंगे नॉन थर्मल में। तो ये होता है नॉन थर्मल प्रोसेस या तो नॉन थर्मल हमारा मेथड। ठीक, तो अभी क्लियर हुआ कि थर्मल मेथड क्या होता है, नॉन थर्मल मेथड क्या होता है। यस सर, वापस हम आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे सभी लोग नोट कर लिए हैं, ड्राइंग इज डन बाय द बोथ ऑफ द अबव। अब यहाँ पे सभी लोग ध्यान दीजिएगा,
Which one of the following drying method involve the principle of sublimation? सर फ्रीज ड्रायर. Means पहले क्वेश्चन पेपर को पढ़ लीजिए, क्वेश्चन जो हमारा है उसको अच्छे से स्टडी कर लीजिए, फिर आंसर बताइए. ऐसा कौन सा होता है जिसका प्रिंसिपल हमारा सब्लिमेशन होता है? ठीक, फ्रीज ड्रायर, वैक्यूम ड्रायर, एफबीडी या ड्रम ड्रायर? एफबीडी. एफबीडी कैसे होगा? इसका प्रिंसिपल क्या होता है एफबीडी का? एफबीडी का प्रिंसिपल क्या होता है? फ्रीज ड्रायर. ठीक है, फ्रीज ड्रायर होगा तो फ्रीज ड्रायर का प्रिंसिपल क्या होगा? कैसे सब्लिमेशन आएगा हमारा? दिव्या मौर्य. रिमूवल ऑफ वाटर होगा. हाँ, वो तो मैं समझ रहा हूँ कि सब्लिमेशन में आप क्या कर रहे हो, प्रोसीजर क्या है ये समझ रहे हैं, तो वो हमारा फ्रिज ड्रायर में आ रहा है. ठीक, मगर फ्रिज ड्रायर का अगर प्रिंसिपल की बात करें तो क्या होता है फ्रिज ड्रायर का प्रिंसिपल? कंफ्यूजन है. अच्छा, सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है? दिव्या मौर्य, व्हाट इज सब्लिमेशन? सर सॉलिड वाटर को डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट करना. सॉलिड टू गैस, यानी सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप क्या करते हो, सॉलिड जो हमारा होता है उसमें हीट प्रोवाइड करते हो और वो हमारा डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए विदाउट पासिंग द लिक्विड स्टेट. ठीक, तो हमारा जो फ्रीज ड्रायर होता है इसमें हमारे ये एक ऐसा ड्रायर होता है जिसमें हमारे प्रिंसिपल ऑफ सब्लिमेशन इन्वॉल्व होता है. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, फ्रीज ड्रायर. क्वेश्चंस को सभी लोग नोट कर लेना. क्वेश्चन सभी लोगों को समझ में आ रहा है ना? ठीक. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर इफ प्री फिल्टर इज इंक्लूडेड फॉर फिल्टरिंग वन ऑफ द फॉलोइंग. मींस कि आपका फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर में यानी एफबीडी में हमारा जो प्री फिल्टर होता है वो हमारे किसका होता है? अगर आप प्री फिल्टर कर रहे हो, इंक्लूड है हमारा उस प्रोसेस में एफबीडी के, तो हमारा किस पर्पस से आप कर रहे हो प्री फिल्टर? एयर के लिए करते हो, फाइन्स के लिए करोगे, मॉइस्चर के लिए करोगे, पार्टिकल्स के लिए करोगे? राइट आंसर इसका क्या होगा? तो एयर के लिए. एयर के लिए सही बता रहे हो, एयर के लिए इसमें होगा. पवन जी शर्मा सर, एयर सही के लिए बता होगा. रहे हैं, एयर के लिए होगा. जी सर, एयर के लिए. ठीक, क्वेश्चंस को सभी लोग नोट कर लीजिए.
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जांपल ऑफ न्यूमेटिक ड्रायर। मीन्स क्वेश्चन ये बताया जा रहा है आपको कि इनमें से जो एग्जांपल दिए गए हैं आपको, ठीक, वो हमारे कौन से ड्रायर न्यूमेटिक ड्रायर है। ठीक, ड्रम ड्रायर, एफबीडी, स्प्रे ड्रायर, फ्रिज ड्रायर, इनमें से कौन सा एग्जांपल हमारा न्यूमेटिक ड्रायर का है। राइट आंसर इसका क्या होगा पवन शर्मा। तुषार यादव, तुषार, यस सर। तुषार, इनमें से हमारा कौन सा ड्रायर है जो एग्जांपल है न्यूमेटिक ड्रायर का। सर फ्रिज ड्रायर। फ्रिज ड्रायर नहीं होगा। जब ड्रायर आपको पढ़ाया जा रहा था तो उसमें बताया गया था कि हमारा जो न्यूमेटिक ड्रायर होता है वो हमारा स्प्रे ड्रायर का एग्जांपल है। ठीक, तो स्प्रे ड्रायर इसका राइट एग्जांपल, राइट आंसर है। नोट कर लीजिएगा सभी लोग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कार्ड एज लायोफिलाइजर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कार्ड एज लायोफिलाइजर, यानी आपका ऐसा कौन सा ड्रायर है जिसको आप बोलते हो लायोफिलाइजर। क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिए सभी लोग, उसके बाद राइट आंसर इसका बताइएगा कि ऐसा कौन सा ड्रायर है जिसको हम बोलते हैं लायोफिलाइजर। सर फ्रीज खुशबू चौहान, खुशबू चौहान, खुशबू चौहान, आप बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। कौन सा ड्रायर ऐसा होता है जिसको हम लायोफिलाइजर बोलते हैं। फ्रिज ड्रायर। सही बता रहे हो आप कि हमारा जो लायोफिलाइजर होता है उसको हम फ्रिज ड्रायर बोलते हैं। क्वेश्चन सभी लोग नोट कर लीजिएगा। आकांक्षा यादव, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच मेथड यू विल यूज टू ड्राई ब्लड प्लाज्मा। ऐसा कौन सा मेथड होता है जिसमें आप यूज करते हो ड्राई करने के लिए ब्लड प्लाज्मा को। ठीक, कौन सा ड्रायर है जिसका आप यूज करते हो ब्लड प्लाज्मा को ड्राई करने के लिए। ट्रे ड्रायर, ड्रम ड्रायर, स्प्रे ड्रायर, फ्रिज ड्रायर। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए आकांक्षा, और राइट आंसर क्या होगा इसको बताइए। स्प्रे ड्रायर। दीपक कन्नौजिया, यस सर। दीपक कन्नौजिया, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए और बताइए कि कौन से ड्रायर का हम यूज करते हैं ब्लड प्लाज्मा को ड्राई करने के लिए। फ्रिज ड्रायर लग रहा है सर। फ्रिज
फ्रिज ड्रायर लग नहीं रहा है, आप 100% कंफर्म हो जाइए, फिर बताइए कि कौन सा ड्रायर है, स्प्रे ड्रायर या फ्रिज ड्रायर। सर डी लग रहा है मुझे। हाँ, राइट आंसर इसका होगा हमारा फ्रिज ड्रायर। आकांक्षा ध्यान दीजिए, स्प्रे ड्रायर नहीं होगा, फ्रिज ड्रायर होता है। ठीक, क्वेश्चंस को सभी लोग साथ में नोट करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ड्राइंग प्रोसेस टेक्स लॉन्ग टाइम इन वन ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट। मींस ड्राइंग प्रोसेस जो होता है हमारा लॉन्ग टाइम लगता है किस टाइप के ड्रायर में, यानी कौन सा ऐसा इक्विपमेंट है जिसमें आपका ड्राइंग प्रोसेस किसी भी प्रोडक्ट को ड्राई करने के लिए जो भी प्रोसेस हमारा हो रहा है उसमें लॉन्ग टाइम लग रहा है। तो हमारा कौन सा इक्विपमेंट है, ड्रम ड्रायर, एपीडी, स्प्रे ड्रायर, ट्रे ड्रायर। तो क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए और इसमें देख के बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। राजवीर निषाद, आकांक्षा माइक को ऑफ कर दीजिए। राजवीर निषाद, यस सर। क्वेश्चंस को पढ़िए और राइट आंसर बताइए कि इसका क्या राइट आंसर होगा। ठीक सर। सर ड्रम ड्रायर नहीं, जो हमारा ड्राइंग प्रोसेस होता है सबसे ज्यादा लॉन्ग टाइम लगता है हमारा एपीडी में। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन होगा एपीडी यानी फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। इसका बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रायर इज नोन एज अ लायोफिलाइजर। इनमें से कौन सा ऐसा ड्रायर है जिसको हम बोलते हैं लायोफिलाइजर। एपीडी को, फ्रिज ड्रायर, वैक्यूम ड्रायर, फ्रिज ड्रायर। ठीक, राइट ऑप्शन इसका हमारा फ्रिज ड्रायर। एपीडी नहीं होगा, इसका राइट ऑप्शन फ्रिज ड्रायर। सर जी आपका आवाज दो बार रिपीट कर। हेलो, सर जी आपका आवाज दो बार रिपीट कर। हेलो, सर क्वेश्चन दिखाइए। क्वेश्चंस को सभी लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ड्राइंग इज द एसेंशियल ऑफर। जो हमारा ड्राइंग होता है वो एसेंशियल ऑफर होता है किसके लिए, क्रिस्टलाइजेशन के लिए, इवेपोरेशन के लिए, मिक्सिंग के लिए, साइज रिडक्शन के लिए। इनमें से कौन सा राइट आंसर है। संजय क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। ऑपरेशन कैसे ही वो ऑपरेशन होगा,
ट्राई करेंगे तो इवोपरेट होगा सर वैसे। ड्राइंग करेंगे तो इवोपरेट तो होगा हमारा जो भी मॉइस्चर है उसमें, वो हमारा जो भी मॉइस्चर है उसमें वो हमारा, मगर हमारा जरूरी किस लिए है? आप ड्राइंग क्यों जरूरी किस लिए है? आप ड्राइंग क्यों कर रहे हो प्रोडक्ट के लिए? शायद रिडक्शन। हाँ, जो हमारा प्रोडक्ट है उसका क्या हमारा सॉलिड हो जाए, क्या क्रिस्टल सॉलिड हो जाए, तो इसलिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे हमारा क्रिस्टलाइजेशन। ठीक, इवोपरेट तो होगा मगर उससे हमारा मॉइस्चर रिमूव होगा, और प्रोडक्ट को आपको क्या करना है? ड्राई करना है। ठीक, आज के लिए इतना काफी है। डबल आवाज यूज हो रही है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर पे मैं फिल्ट्रेशन जो टॉपिक है वो पढ़ाऊंगा। कौन सा सर? सर नेक्स्ट टॉपिक क्या है? थैंक यू सर। नेक्स्ट हमारा कल जो लेक्चर होगा वो फिल्ट्रेशन। हाँ बोलिए। सर इसका पीडीएफ बना के भेज दीजिए। ठीक है, मैं आप अभी आफ्टर सम टाइम में मैं आप लोगों को पीडीएफ इसका बनाकर भेज दूंगा। और अब से जो भी टॉपिक्स पढ़ाया जाएगा उसको अच्छे से स्टडी करिए। जब हमारा वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसी तरह आप लोगों से एमसीक्यू बेस पे क्वेश्चन पर डिस्कशन करूंगा। ठीक, ओके सर। क्लास को यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर।